शुमाइला, एक्टिविस्ट का जो काम होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है। आई एम श्योर लॉयर्स का, साइकोलॉजिस्ट सबका होता है, बट एक्टिविस्ट जो होता है वो घर घर जाके बात करना चाहता है कि जी मैं ये चीज़ हेल्प कर सकता हूँ, उसी का काम है, वो लॉयर तक पहुँचाएगा। क्या फेस करती हैं चैलेंजेस आप? चैलेंजेस तो होते हैं इसमें, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है सीरियसली सोसाइटी में। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा होमवर्क करके जाना पड़ता है, केस टू केस, इट वेरीज केस टू केस, कि अगर कौन सा केस है, वो फैमिली कौन सी है, मीडियोकर है या कोई, मतलब हर फैमिली के अपने नॉर्म्स होते हैं। तो उस सिलसिले में हमें बात को इस तरह से लेना पड़ता है कि अगले को एकदम से वो बुलिंग स्टार्ट ना हो जाए, कि वो मतलब वो कहते हैं ना कि ईजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं। उनके क्या किन लाइंस एंड लेंस पे काम करना है, एक्चुअल मैटर क्या है, हमें किस तरह कन्विंस करना है, हाउ टू कन्विंस देम। हाँ, और इसके लिए हमें उसकी साइकी जो है वो थोड़ी देखनी पड़ती है। और थोड़ा सा इसमें वो होता है कि मैंने साइकोलॉजी भी जैसे देन उसमें हाँ जी पढ़ी हुई है, तो मैं थोड़ा सा वो हम फेशियल एक्सप्रेशन से या थोड़ी सी कन्वर्सेशन करके थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मेंटल लेवल क्या है, ये फिर हम उधर से जी एग्जैक्टली हम अगर मोस्टली तो ये होता है कि लोगों को इनसिक्योरिटीज होती हैं। हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। हाँ बोले बोले, वो आप क्यों डर रही हैं? मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो है हमारी, हम नहीं इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मैं औरतों को वो कहूँगी कि नहीं जी आप साथ आके खड़े हो जाएं। हमारी शरीयत ने भी डेफिनेटली हमें कुछ दिए हुए इंडिकेटर्स दिए हुए, हमारी सोसाइटी ने दिए हुए, तो उसको लेके हर फैमिली के अपने नॉर्म्स होते हैं। उसको अब मैं किसी इस टाइप की फैमिली को जो थोड़ी सी वो है जरा जो आप कहते हैं कि लिबरल नहीं है, उसको मैं ये नहीं कह सकती कि आप अपनी घर की औरतों को निकालें, जॉब करवाएं इनसे, इनको एक फ्रीडम चाहिए जो भी है। नहीं, आप उस एनवायरनमेंट में रह के वो क्या कर सकती हैं, उनको ये हमें गाइडेंस देनी है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं ख़वातीन, ज़्यादातर ऐसी हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, उनको कहा जाता है उनके घर वालों की तरफ से भी कि कुछ भी हो जाए तुमने वहीं रहना है, तुमने इज्जत रखनी है, तुमने छुपाना है, जो डोली में जाना है तो जनाजा उठेगा। और आमना आई वांट टू अभी इन्होंने दो बातें की, मेल डोमिनेंट से। हाँ जी, भाई देखें, यही मर्द जो है ना आप लोगों का हमेशा बॉडीगार्ड होता है, कहाँ मर्द हिफाजत करता है, मर्द पे ये भी इल्जाम लगता है कि मर्द जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है। लेकिन हमारी खवातीन देखें, एग्जैक्टली मैं यही ऐड करना चाह रही थी। हमारी जो खवातीन है, एक मिनट, एक करके हर माशरे के अंदर, हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आप वकील हैं, मैं यही कहना चाह रही हूँ। इसके अलावा जो है ना हमारी ये देख लें, मेल डोमिनेंट मेल हमें बोल लेंगे, MP MNAs हैं, इसके अलावा टीचर मैं हैं। ऐसी जजेस को जानती हूँ जो शर्म की वजह से बताती नहीं है कि उनके साथ खुद डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है। हाँ। उनको तो ये शर्मिंदगी होती है कि हम अपना केस कहाँ लेके जाएंगे। यहाँ पे एक और बात ऐड करनी है कि जैसे आपने कहा ना मेल डोमिनेंट मेल सेव करते हैं, तो होता क्या है, मर्द तो हमेशा हिफाजत करता है। मर्दों को तो आप समझ में आया है कि इसके अंदर हम भी यही एलिगेशंस लगाएं सामने वाली पार्टी पे। मुर्दों को तो लग रहा है एलिगेशन, हमेशा लग रहा है ना। देखिए पूरी बातें मर्दों पे हो रही है, देखिए जितनी भी सारी बातें हो रही है मर्द पे हो रही है कि मर्द बहुत बड़ा जालिम है। हमने स्टार्ट ही नहीं हुआ ये तो बात। मर्द के साथ भी जुल्म हो रहा है, मर्द के साथ भी ज्यादती हो रही है। देखिए जब स्टार्ट हुआ था ना, मैंने जब स्टार्ट कहा था तो मैंने कहा था डोमिनेंस और कंट्रोल की होती है बात, लाइक पावर कौन दिखा रहा है। अब इट डिपेंड्स, वो जेंडर स्पेसिफिक हम कर दे वो अलग बात है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। दूसरा एक एक्सपेक्टेशंस की जहाँ बात आती है, जैसे आप बात करें कि बिल्कुल मर्द ही खड़े होते हैं, तो जब वो ढाल ही कमज़ोर हो जाती है ना, तभी तो औरत पे तशद्दुद होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि इसी तरह अगर औरत की एक्सपेक्टेशंस होती है सोसाइटी में कि आपने रहना है, आपने बनाना है घर, जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी आउट होती है तो फिर तशद्दुद होता है। अब वो मर्द पे हो या औरत पे हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल इन दिस मोमेंट कि हर किसी को अपनी जगह पे उसने रखना। बिल्कुल हर किसी की डीलिंग डिफरेंट। अब वो अभी माँ के साथ जो डीलिंग होगी वो वाइफ के साथ नहीं होगी, वो बहन के साथ नहीं होगी। तो इसको बैलेंस करना एक आदमी की ही जिम्मेदारी है। बाउंड्री सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम ये नहीं कह रहे कि हम निकल के माशरे में जितनी भी खवातीन है सोसाइटी में उनको आप सपोर्ट करना शुरू कर दें। एटलीस्ट आपके घर में जितनी खवातीन है उनको सपोर्ट करें। अच्छा, ज़हनी डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, उसको एक ज़हनी वायलेंस जो है वो मैं उस पर ज़रूर आना चाहूँगी कि उसमें मैं दोनों को शामिल करूँगी। उसमें आदमी भी औरत की ची से उसको वायलेंस हो, मतलब नहीं, एक्चुअली इसमें मैं इससे आई बेग टू अपोज, बिकॉज क्या है, औरत अगर अपने राइट के लिए कोई काम राइट के लिए करे, देखें अस्मा मैं यही कह रही हूँ, लेकिन अननेसेसरली कर रही है, अननेसेसरली कर रही है, तो वो भी तो वायलेंस में आ जाता है। सो इज देयर एनी रूल दैट ही लॉ कि ही कैन कम अप टू अ लॉयर और कहीं भी जाके वो अपनी बात कर सकता है कि जी मैं इस वजह से इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता? नहीं, तो उसमें तो आपको शरिया ने राइट ही दिया हुआ है कि आपको वो खातून पसंद नहीं है, आप छोड़ दीजिए उनको। एग्जैक्टली बहुत आसानी से। डोमेस्टिक वायलेंस करने की क्या वजह है? रहना भी उसी औरत के साथ है, ये नहीं करते ना, बहुत से लोग छोड़ते नहीं है, ट्रॉमा बॉन्ड्स हैं, साथ रह रहे हैं,
जी। अब आप देखिए, मैं तो खुला के केसेस में डे इन डे आउट देख रही होती हूँ, कोर्ट के अंदर ही खड़े हुए, कोर्ट ने ग्रांट कर दीजिए खुला, ग्रांटेड, बंदा खड़ा कह रहा है मैं इस खुला को नहीं मानता, मेरे दस्तखत के बगैर ये खुला होनी नहीं है। एग्जैक्टली, ये आगे ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुफ्ती और सब उलमा भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। देखें, मर्द को जैसे तलाक देने का राइट है, अगर उसको औरत अच्छी नहीं लगती है या उसके हकूक अदा नहीं करती है या उसको पसंद नहीं है या उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की गई है, तो मर्द के पास ये इख्तियार है कि वो रिश्ते को खत्म कर दे, वो 3 तलाकें देकर उसको फारिग कर दे, ठीक है, उसका हक महर उसको दे दे। इसी तरह अगर औरत भी लड़के को पसंद नहीं करती है, वो नहीं रहना चाहती है, वो अच्छे लोग नहीं, अच्छा वो खुला का केस फाइल करेगी। खुला के केस के अंदर फैमिली जजेस को ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि खुला का कोई मैटर आए, उसमें जब जवाब दावा आ जाता है तो वो दोनों फ्रीकैन जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर रहे होते हैं, तो उसको एक रिकंसिलिएशन की पेशी जो है ना तारीख दी जाती है, उसमें दोनों फ्रीकैन को बिठाया जाता है। अच्छा, अब उसमें अगर लड़की नहीं रहना चाहती तो जो है ना कोर्ट अगर खुला ग्रांट करती है तो एक उसको जो है आप तलाक तस्वुर करेंगे, उसके बाद आपको यूनियन काउंसिल में जाना है, वहां पे आर्बिट्रेशन होती है यूनियन काउंसिल के अंदर, वो 90 डेज के अंदर आपको जो है वो कंफर्मेशन जो है वो खुला का सर्टिफिकेट जारी करेगी। हम चले गए इस तरफ, लेकिन हम डोमेस्टिक वायलेंस पे जो बात करें, बता रही हूँ सीधी बात है, मर्द ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि औरत अपने राइट के लिए कभी क्वेश्चन कर सकती कि उस पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मोमेंट शी विल आस्क अ क्वेश्चन कि भाई आप मुझे महीने की कोई पॉकेट मनी नहीं देते हैं या आप बच्चों के खर्चे पूरे नहीं कर रहे हैं, उसका हाथ उठ जाता, तो बस उसके अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ना बार बार, डोमेस्टिक वायलेंस, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कि डोमेस्टिक वायलेंस इज जस्ट नॉट दैट यू रेज योर हैंड, इसके अलावा जो ज़हनी है, क्या करते हैं आदमी, एक महीना नाराज होकर बैठ जाएंगे, बीवी बात करने की कोशिश करिए, बात नहीं करेंगे, उसको साइलेंट टॉर्चर देंगे, अब क्या फाइनेंशियल अब्यूज इज देयर, पैसे खर्चे के नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे टीम को लो करने की। अच्छा, यहाँ पे गैसलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, ये तो क्या है। और अगर बीवी खाना बंद कर दे शोहर का और उसके बाद वो घर के अंदर आए, ना उसको कपड़े धोकर दे, ना उसका, अच्छा ये काम उसके अंदर घर पे आए, उसके ऊपर जो ना वो उसके ऊपर टाउंटिंग करे, उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए, उसको गालियां दे, बुरा भला करे, मतलब फिर मर्द अगर मर्द ने 2 हाथ मार दिए, अगर मर्द ने 2 हाथ मार दिए या उसके 10-15 दिन के लिए बातचीत बंद कर दी, तो फिर वो बहुत बड़ा जालिम हो गया। मर्द सुबह से निकलता है, वो सारा दिन काम करता है, हमारा जब घर पे घर के अंदर भी अगर सुकून ना मिले उसको, और बीवी हंस के बाद में उसके बाद क्या करेगा? तो ये मुझे बताएंगे जो साइकोलॉजिकल, देखिए अगर यहाँ पे मैं आप दोनों की बात को मैं थोड़ा सा रिकॉन्सिलेशन मैं भी कर दूं, क्या होता है कि जो पेरेंट्स की इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही होती है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो जो बच्चों पे प्रेशर पड़ा ना, वो जो ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, बेसिकली वो भी आगे जाके उसने वायलेंस ही करना है। अच्छा, बच्चों के पेरेंट्स देखिए मेल फीमेल बाप के साथ जा खड़े होते हैं, आधे मां के साथ जा खड़े होते हैं, वो बेचारे क्या करें, वो दोनों रो रहे होते हैं, उनको जहां बाप ने पैसा दिखाया कि मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, बच्चा आके बाप नहीं, देखिए अब आपने देखिए माँ को बेसिक खर्चा बना दे रहा हो, बच्चे को आईफोन का वो बिल्कुल वादा दे रहा हो, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे है मैंडेटरी कि औरत ही खाना पकाए? मर्द क्यों नहीं खाना पका के देता? नहीं पका सकते, कोई मेड रख ले, मासी रख ले, पका के चली जाए। कपड़े धोने का क्वेश्चन है, ये औरत ही क्यों करे? मैन शुड बी लर्निंग टू डू दैट। आप बाहर के मुल्कों में जाइए, सारी लॉन्ड्री मर्द खुद करके देते हैं। अच्छा, आपको यही शिकायतें हैं ना कि बीवी खाना ना पका के दे? मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, मुझे तो मर्दों पे इल्जाम लगा रही है ना, मैं उसको बता रहा हूं कि मर्दों के साथ भी ज्यादती हो रही है। खाना पका के देना है, औरत ने ही। अच्छा, मर्द क्या करेगा? सुबह उसको अंडा पराठा टेबल पे चाहिए, उठ के उन्होंने चला जाना है ऑफिस जाने के वक्त भी उनकी बेल्ट, वॉलेट, सब हर रेडी चीज, रुमाल, जूता, मोजा रेडी मिलना चाहिए। अगर एक गाड़ी की चाबी, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, एंड द एंटायर ब्लेम इज ऑन द वुमन कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। अगर तुम छोटे बच्चे हो। अच्छा